गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर कीर्ति माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज के हमारे अध्ययन का विषय है स्वामी दयानंद सरस्वती। हम स्वामी दयानंद सरस्वती के राजनीतिक विचारों का अध्ययन करेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म काठियावाड़ की मोरवी रियासत में टंकारा नामक स्थान पर 1824 में एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका पारिवारिक नाम मूल शंकर था। वे आर्य समाज के संस्थापक और भारतीय संस्कृति के वैदिक संरक्षक थे। उन्होंने नारा दिया, वेदों की ओर लौटो, बैक टू वेदास। उन्होंने भारत और हिंदू धर्म को नवजीवन प्रदान किया। उनका उद्देश्य था वैदिक धर्म और संस्कृति को पुनर्जीवित करना। वे एक समाज सुधारक और देशभक्त थे। उनकी प्रमुख रचनाएं सत्यार्थ प्रकाश और ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका है। स्वामी दयानंद सरस्वती के समस्त चिंतन का मूल स्रोत और आधार वेद हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती की जो रचनाएं हैं सत्यार्थ प्रकाश और ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, उनके अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि उनके समस्त चिंतन और उनके कार्य देशभक्ति और भारतीय राष्ट्रवाद के साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में देश का नेतृत्व भले ही न किया हो, किंतु उन्होंने अपने चिंतन और अपने कार्यों से स्वाधीनता की नैतिक और बौद्धिक नींव तैयार की। उन्होंने अपने भाषणों, अपनी पुस्तकों, अपने संदेशों के माध्यम से भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार किया। और उनका ये कहना था कि कोई भी देश स्वाधीनता के लिए तभी संघर्ष कर सकता है जबकि देशवासियों के हृदय में स्वधर्म और स्वदेश के प्रति स्वाभिमान का भाव हो। उस समय इस्लाम और उससे भी अधिक प्रमुख रूप में ईसाई धर्म प्रचारकों द्वारा हिंदू धर्म पर निरंतर प्रहार और पूरे ईसाई मत का प्रसार किया जा रहा था। और देश में देशवासी जो हैं वो आत्महीनता से ग्रसित होकर और वो अपनी संस्कृति और गौरव को छोड़कर वे ईसाई धर्म की ओर आकर्षित हो रहे थे। तब उन्होंने दयानंद सरस्वती ने इस्लाम और ईसाई मत का खंडन करते हुए वैदिक धर्म की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया और भारतीय जनता में अपने धर्म और संस्कृति और देश के प्रति गौरव की भावना का प्रचार प्रसार किया। और उन्होंने भारतीयों में ये भावना भरने का प्रयास किया कि हम किसी से कम नहीं हैं। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने विभिन्न सामाजिक जो क्षेत्र में जो अंधविश्वास थे, जो अंधविश्वास वाली परंपराएं थी, उनका भी उन्होंने तीव्र विरोध किया। और उन्होंने भारतीय चरित्र की दुर्बलताओं को देश के पतन के लिए उत्तरदायी माना। और उन्होंने पारस्परिक फूट, धार्मिक भेदभाव और जो सामाजिक अंधविश्वास थे, सामाजिक असमानताएं थी, शिक्षा की कमी, बाल विवाह आदि, इन सब का उन्होंने कुरीतियों को दूर करने पर बल दिया। और उन्होंने कहा कि सामाजिक चरित्र और सामाजिक पुनर्निर्माण की आवश्यकता है, तभी हम देश को स्वाधीन करा सकते हैं। इसी तरह से उन्होंने कर्तव्य पालन का संदेश दिया। और दयानंद का स्वतंत्रता के प्रति तीव्र अनुराग था और यह अनुराग व्यक्ति और देश दोनों की स्वतंत्रता के प्रति था। और
दयानंद सरस्वती ने मर्यादित शासन व्यवस्था पर बल दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार शासन की समस्त शक्तियाँ किसी एक व्यक्ति को प्रदान करने नहीं की जानी चाहिए और उन्होंने शासन की तीनों शक्तियों को के लिए 3 संस्थाओं की कल्पना की: विधानसभा, राज्यसभा और धर्म सभा। इन 3 सभाओं की कल्पना शासन के 3 निकायों व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के रूप में की गई और इन तीनों सभाओं का गठन उनका ये मानना था कि चुनाव के आधार पर होना चाहिए। स्वामी दयानंद सरस्वती ने शासक के लिए राजा शब्द के स्थान पर सभाध्यक्ष शब्द का प्रयोग किया। इस प्रकार स्वामी दयानंद सरस्वती का उद्देश्य था कि प्रत्येक स्थिति में शासन की शक्ति को मर्यादित रखा जाए और उन्होंने यह अपेक्षा की कि सभाध्यक्ष के रूप में शासक विधायी, कार्यपालिका और न्यायिक कार्यों में समन्वय स्थापित करे और सभाध्यक्ष और इन सभाओं की शक्ति को नियंत्रित करने की आवश्यकता भी उन्होंने अनुभव की। इसी प्रकार स्वामी दयानंद सरस्वती ने व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता और समानता पे बल दिया और व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करते हुए दयानंद सरस्वती ने ये कहा कि सामाजिक कल्याण की दृष्टि से व्यक्ति को अपने व्यवहार पर समाज अथवा राज्य द्वारा आरोपित प्रतिबंधों को स्वीकार करने के लिए तत्पर रहना चाहिए और उनका स्वतंत्रता से अभिप्राय स्वच्छंदता से नहीं था। इसी प्रकार दयानंद ने स्वतंत्रता के साथ साथ समानता पर भी बल दिया और उन्होंने कहा कि सभी को जन्म, लिंग, जाति, धर्म आधार पर कोई भेदभाव नहीं होने चाहिए। इस प्रकार स्वामी दयानंद सरस्वती लोकतंत्र के मूल आदर्श स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व में विश्वास करते थे। इसी तरह स्वामी दयानंद सरस्वती ने राज्य के अहस्तक्षेपवादी सिद्धांत को अस्वीकार किया और उन्होंने इस बात का प्रतिपादन किया कि राज्य जो है वो व्यापक कार्य क्षेत्र वाली ऐसी संस्था है जिसका उद्देश्य व्यक्तियों का भौतिक, नैतिक और आध्यात्मिक कल्याण करना है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने यह स्पष्ट किया कि शासक प्रजा के कल्याण और उसकी सुरक्षा के प्रति समर्पित रहकर ही प्रजा की स्वाभाविक आज्ञाकारिता प्राप्त कर सकता है। दयानंद के अनुसार राज्य के जो अनिवार्य कुछ कार्य बताए उन्होंने कि आंतरिक और बाहरी संकटों से प्रजा की रक्षा करना और प्रजा का पालन पोषण करना, शिक्षा की व्यवस्था करना, कृषि, वाणिज्य आदि के विकास और उद्योगों की स्थापना करना आदि और प्रजा के आचरण में धर्म को सुनिश्चित करते हुए उसका नैतिक कल्याण करना। इसी तरह दयानंद ने सत्ता के विकेंद्रीकरण और ग्राम प्रशासन पर भी बल दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सक्षम प्रशासनिक व्यवस्था पर भी बल दिया और उन्होंने इस बात पर बल दिया कि शासक के प्रत्येक स्तर पर समुचित संख्या में सुयोग्य पदाधिकारियों को नियुक्त किया जाए और अधिकारियों के कार्य, शक्तियों और दायित्वों की विवेचना की जाए और दयानंद ने शासकीय अधिकारियों की योग्यता में ज्ञान, पवित्रता, तत्परता, निष्ठा, साहस, पुरुषार्थ और प्रजा के हितों के प्रति संवेदनशीलता को विशेष महत्व प्रदान किया। इसी तरह स्वामी दयानंद ने न्याय को भी राज्य का एक महत्वपूर्ण दायित्व माना। दयानंद ने न्याय की शक्ति अकेले शासक में निहित नहीं की और उनका ये मानना था कि न्याय की शक्ति का प्रयोग सुयोग्य विद्वानों द्वारा गठित धर्म सभा द्वारा किया जाना चाहिए और उन्होंने यह भी विचार व्यक्त किए कि न्यायिक निर्णय विधि के सिद्धांतों, परीक्षित साक्ष्यों और अन्य वस्तुनिष्ठ आधारों पर ही आधारित
होने चाहिए और उन्होंने न्याय की शक्ति का दुरुपयोग करने वाले न्यायाधीशों को दंडित किए जाने पर बल दिया। उनका विचार था कि कर शासक के द्वारा प्रजा के हितों को महत्व देते हुए जो है प्रजा पर अधिक मात्रा में या अनावश्यक कर नहीं लगाए जाने चाहिए। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, सुसंगठित सैन्य व्यवस्था आदि के बारे में भी अपने विचार प्रतिपादित किए। स्वामी दयानंद सरस्वती ने राज्य की सुदृढ़ता पर बल दिया और उन्होंने इस बात पर बल दिया कि अन्य राज्यों से सद्भावनापूर्ण संबंध स्थापित किए जाने चाहिए और युद्ध से बचा जाना चाहिए, किंतु उन्होंने राज्य की सुरक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया और उन्होंने राज्य की सुरक्षा हेतु मनु के समान ही षाड्गुण्य नीति और उपायों साम दाम दंड भेद का विवेकपूर्ण प्रयोग पर भी बल दिया। इसी तरह उन्होंने राज्य की सुदृढ़ सैनिक शक्ति पर बल दिया कि राज्य की जो सैनिक शक्ति है वो सुदृढ़ होनी चाहिए ताकि वो बाहरी आक्रमण का मुकाबला कर सके। इसी तरह स्वामी दयानंद सरस्वती भारतीय राष्ट्रवाद के पुजारी थे, किंतु उनके हृदय में संपूर्ण विश्व के लिए सद्भाव था और वे सार्वभौम मानवतावाद के पुजारी थे। वो विश्व बंधुत्व की धारणा में विश्वास करते थे।